आलू प्याज के पराठे। शर्मा जी का परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था। वो सभी मिलकर हंसी खुशी बड़े प्यार से रहा करते थे। एक दिन सुबह सुबह, अरे भाग्यवान, ये पड़ोस में कोई रहना आया है क्या? हाँ, सुलोचना बहन बता रही थी कि कल ही एक फैमिली शिफ्ट हुई है यहाँ। पहले वाले लोग तो बहुत खड़ूस थे, पता नहीं ये कैसे होंगे। तेरी तो किसी से जमती ही नहीं बहू। इंसानों को परखने की बुरी आदत जो है मुझे। जो भी आता है बगल के घर में रहने, सब तो अपने घर से चुंबक की तरह चिपक जाते हैं। उसे चिपकना नहीं, मिलनसार स्वभाव कहते हैं। मुझे पता है माँ जी, आपकी पड़ोसियों का मिलनसार स्वभाव। देखो वो आ गई। इसकी तो किसी से बनती नहीं। और सुलोचना बहन, कैसे आना हुआ? अरे वही पड़ोसन के बारे में बताने आई थी। एक जोड़ा आया है रहने, बड़ी सुंदर पड़ोसन है भाई, मानना पड़ेगा। काफी मिलनसार स्वभाव की है। अभी अभी मेरे घर मिठाई का डिब्बा दे के गई। तुम्हारे यहाँ नहीं आई क्या? नहीं तो। आंटी जी, आप पर ज्यादा प्यार आ गया होगा ना उसे भी तो पता चल गया होगा आपके पास मोहल्ले भर की खबर रहती है, इसीलिए आपको खुश करने में लगी है कि आप उसके घर की न्यूज़ ना लीक करो। बहू, तू अपना फटा स्पीकर बंद कर। मुझे क्या, मैं चली काम करने। मेरे पास वैसे भी ना इन फिजूल बातों के लिए समय नहीं है। कितनी बड़े बोली है तुम्हारी बहू। चलो भाई, मैं तो जाती हूँ। वही पड़ोसन के जाने के बाद कुछ देर बाद नई पड़ोसन कामया वहाँ आती है। देखो तो बहू, कौन आया है? जी आप? मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ, कल ही यहाँ रहने आई हूँ। आप सभी के लिए मिठाई लाई हूँ मैं। इसका भी घर में हम सबके चुंबक की तरह चिपकने का विचार लगता है। सारी बट घर में ना सबको डायबिटीज है, तो मैं तो आपसे मिठाई ले ही नहीं सकती। अब बच्चों को खिला देना। नहीं 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 नहीं, बच्चों को ज्यादा मिठाई दूंगी तो दांत खराब हो जाएंगे उनके। वैसे थैंक यू। हाँ, कितनी अजीब औरत है ये। डायबिटीज है, नमक से थोड़ी ना एलर्जी होगी। वहीं अगले दिन सुबह, बहू देखना दरवाजे पर कौन है, कब से बेल बजाए जा रहे। हाँ बाबा, हाँ देख रही हूँ। तुम आज कैसे आना हुआ? अपने हाथ से आलू प्याज के पराठे बनाकर लाई थी मैं आप सबके लिए। आपने कहा ना कि सबको डायबिटीज है, इसलिए सोचा सबके लिए कुछ हेल्दी ही बनाकर ले आती हूँ। थैंक यू। बट इससे आगे के बहू कुछ बोलती कि सास नई पड़ोसन को देख लेती है। कौन है बहू ये? तभी कामया झट से अंदर आके सास के पैर छूती है। आंटी जी, मेरा नाम कामया है, मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। ये लीजिए, आलू प्याज के पराठे खाइए और बताइए कैसे बने हैं। अरे वाह बेटा, महक तो बहुत अच्छी आ रही है। जा बहू, कामया के लिए कुछ खाने को लेकर आ। अरे बैठो ना बेटा। जी आंटी। वहीं बहू मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और कामया के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। कामया मज़े से बैठकर सास से ढेर सारी बात करती है और चाय नाश्ता करती है। बेटा, ये पराठे तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारे अंकल आएंगे ना तो उन्हें भी टेस्ट कराऊंगी। अरे पर ये तो थोड़े से ही हैं, आप इसे खा लो ना, मैं और बना कर ले आऊँगी कल। ठीक है बेटा। तो आंटी, अब मैं चलूँ? हाँ, कितनी संस्कारी बच्ची है। कामया के जाने के बाद देख, कुछ सीख इससे, कितनी संस्कारी है। आई तो पराठे बना कर लाई, आके पैर छुए और जाते भी। ऐसे होते हैं संस्कार। उसी को बहू बनाकर लेकर आते ना फिर आप। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? काराम फूटे मेरे जो तुझे ले आई, बस तुझे कुछ कहना ही बेकार है। फिर दोनों सास बहू अपने अपने कामों में लग जाती है। वहीं अगली सुबह जब सभी नाश्ता कर रहे थे, तभी घर की टिंग टोंग डोरबेल बजती है। देख तो बहू, कौन है? मुझे आप चौकीदार बना दो माँ जी, ये डेली का हो गया है। डेली वो पड़ोसन मुंह उठाकर आ जाती है। तो इतना चिढ़ना क्यों है? कोई और भी तो हो सकता है। अरे वही होगी पक्का। देखो तो सही, बहू कौन है? तभी बहू दरवाजा खोलती है और पड़ोसन पराठे से भरा डिब्बा लेके घर में घुस जाती है और शर्मा जी और उनकी बीवी के पैर छूती। कैसी है आंटी जी आप? अरे अच्छी हूँ बेटा। ये कौन है? नमस्ते अंकल जी, मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। ये लीजिए, मेरे हाथ के गर्मा गर्म आलू प्याज के पराठे खाइए। खास आप लोगों के लिए बना कर लाई हूँ मैं। कामया का मिलनसार स्वभाव सबको काफ़ी पसंद आता है। कामया सबको अपने हाथ से प्याज आलू के पराठे परोसती है और सभी उसे बड़े चाव से खाते हैं। और वहीं बहू का बनाया नाश्ता ऐसे ही रखा रह जाता है। ये देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। वाह बेटा वाह, तेरे हाथ में तो जादू है। बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनाया था तुमने। थैंक यू अंकल जी। चलो अब मैं चलती हूँ। बाय कामया, पराठे सचमुच बहुत अच्छे थे। थैंक यू, बाय। ये देखकर तो बहुत तिल मिला जाती है। क्यों जी, इतने प्यार से आज तक आपने मेरी तारीफ तो नहीं की। और बाय। तुमने भी तो कभी इतने प्यार से इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर नहीं खिलाया ना। बाय।
बहुत तो है बेटा, वैसे कुछ भी बोलो पराठे मस्त थे। यह तो है, आलू प्याज के पराठों की बात ही अलग है। ठीक है, आपसे मैं वही बना कर खिलाऊंगी आप सबको। अरे ना 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 बहू, तेरे हाथ के नहीं, काम्या के हाथ के। एक ही बार तूने प्याज आलू के पराठे बनाए थे, अच्छी तरह याद है। प्याज इतनी कच्ची थी कि सारा दिन मुंह बदबू मार रहा था। आप लोगों के लिए ना कुछ करना ही बेकार है। फिर बहू अपने अन्य कामों में लग जाती है। शाम में जब पति ऑफिस से घर आ रहा होता है तो उसे रास्ते में काम्या मिलती है। कैसी हैं काम्या जी? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम मस्त। और आपके हाथ के पराठे खा के तो और भी मस्त हो गया हूँ मैं। अच्छा, ऐसा है तो मैं कल और पराठे बनाकर ले आऊंगी आप लोगों के लिए। हाँ हाँ ज़रूर। मुझे तो इतने पसंद आए पराठे कि मैंने अपने ऑफिस वालों को बताया तुम्हारे बारे में। उन्होंने कहा कि भाई हमें भी टेस्ट करना है। तो फिर ठीक है, कल की टिफिन आपकी मेरी तरफ से। थैंक यू थैंक यू। फिर दोनों हंसते बोलते घर आ जाते हैं। वहीं जब बहू काम्या और अपने पति को साथ में घर आया दिखती है तो आग बबूला हो जाती है, लेकिन उसे पता था कि उसका बोलना बेकार है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन काम्या सुबह सुबह फिर से नाश्ते के समय ही शर्मा जी के घर पहुंच जाती है और सबको अपने हाथ के पराठे खिलाती है। राहुल जी, ये लीजिए आपका टिफिन, आपने कहा था ना इसलिए। थैंक यू सो मच काम्या जी। ओफो, आप नो में नो सॉरी नो थैंक यू। क्यों आंटी जी अंकल जी, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तूने। मैं तो सोचता हूँ कि कितने धन्य होंगे वह माँ बाप जिन्हें तुम जैसी बेटी और बहू मिली। आप इतनी भी ना तारीफ करो अंकल जी। फिर काम्या वहाँ से चली जाती है। एक बात बताओ, कल तुमने उस चुड़ैल काम्या को क्या बोला जो आज तुम्हारा टिफिन बनाकर ले आई? क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में? मोहतरमा, आपका दिमाग खराब है। मैंने तो कुछ नहीं बोला, बस मैंने काम्या के हाथ के प्याज आलू के पराठों की ऑफिस में तारीफ कर दी थी, तो ऑफिस वालों को भी खाने की इच्छा हुई, मैंने काम्या से बनाने को कह दिया। अच्छा जी, मेरे हाथ के खाने की तो कभी ऑफिस में तारीफ नहीं होती, और ना ही आपके ऑफिस वालों को मेरे हाथ का खाना हजम होता है। अरे ऐसा नहीं है। मुझे मत बताओ, परसों ही घी वाली रोटी वापस लेकर आए थे ये कहकर कि लकड़ी जैसी है, हलक से नीचे नहीं उतर रही। तो क्या गलत बोला? सही भी तो नहीं कहा। घी वाली रोटी कड़क हो ही नहीं सकती। जाओ काम्या को ही बोलो बनाने को, खिलाने को। अरे बाबा, इतना गुस्सा मत होना जान। देखो ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। ठीक है, जाओ ऑफिस, बाय, टेक केयर। फिर राहुल अपनी बीवी को हक करके ऑफिस चला जाता है। अब ये काम्या का रोज का हो गया था। वो रोजाना सुबह सुबह प्याज आलू के पराठे बनाकर ले आती और घर वाले उसके हाथ के पराठे चाव से खाते। वहीं कोई रागिनी के हाथ का बनाया खाना छूता तक नहीं। हर समय बस काम्या के हाथ के पराठों की तारीफ होती, जिससे अब रागिनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ये जब से नई पड़ोसन आई है ना, मेरे घर वालों पर न जाने कौन सा जादू चलाया है कि मेरी कोई अहमियत ही नहीं रह गई। सबको इसके हाथ का खाना पसंद है, कोई मेरे हाथ का खाना सूंघता तक नहीं है। ऐसा ही रहा तो सबको ये अपने बस में कर लेगी, और धीरे धीरे कर भी तो रही है। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। जिसके बाद रागिनी काम्या के ऊपर नजर रखने लगती है और उसके पति से भी जान पहचान बनाने लगती है। एक दिन शाम में, हेलो राघव जी, कैसे हैं आप? जी, आप कौन? अरे हम आपके पड़ोसी हैं, पहचाना नहीं? यही बगल वाले घर में रहती हूँ मैं, जहाँ आपकी बीवी डेली पराठे लेके आती है। मेरे पति को तो आपकी बीवी के हाथ के पराठे बहुत पसंद है, इनफैक्ट सबको ही। ओके, अच्छा लगा जान के। वैसे बताया था काम्या ने। अच्छा। अब धीरे धीरे रागिनी डेली राघव से बात करने लगती है और उसकी पसंद की डिश पता करती है। वहीं राघव भी अब घर में रागिनी की तारीफ करता, जो काम्या को बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर एक दिन सुबह सुबह काम्या की डोरबेल बजती है। इतनी सुबह कौन आ गया? रागिनी जी आई होंगी। वो क्यों? अरे दरवाज़ा खोलोगी तो पता चलेगा ना। काम्या दरवाजा खोलती है और सच में सामने तो रागिनी होती है। हेलो जी, काम्या जी कैसी हो? मैंने ना राघव जी का मनपसंद हलवा बनाया है आज, लीजिए ना राघव जी, टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। जी जी ज़रूर। रागिनी, आई एम सॉरी, अब मैं समझ गई हूँ कि अब मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी, अब तुम जाओ यहाँ से। और इस तरह रागिनी की थोड़ी सी चालाकी से काम्या की अक्ल ठिकाने आ जाती है और फिर वो कभी भी रागिनी के घर प्याज आलू के पराठे लेकर नहीं जाती। जबरदस्ती का ससुराल। रोहन एक अमीर परिवार का बिगड़ेल बेटा था। एक तो घर वाले पहले ही अमीर, दूसरा रोहन यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अच्छे खासे पैसे खुद ही कमा लेता था, तो फिर उसकी अय्याशियों को रोकता ही कौन। अपने दोस्तों के साथ रात के 10 बजे रोहन दिल्ली की सड़कों पर गेड़ियां मार रहा था कि तभी उसकी नजर एक शादी के समारोह पर पड़ती है। लाइफ तो जीनी है,
ये रोड पर गेड़िया मार मार कर मैं तो थक गया। चलो किसी को बकरा बनाते हैं। तेरी तो पहुंच ऊपर तक है, तू तो हर बार बच जाता है, फंस तो हम जाते हैं। मुझे नहीं जाना कहीं। तेरी फ्रेंडशिप के चक्कर में एक दिन मेरी बलि जरूर चढ़ जाएगी। अरे यार, एक तो प्रैंक बनता है, वैसे भी बड़े दिनों से चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे। ऐसा प्रैंक करूंगा ना कि एक बार में 8-10 मिलियन ऐसे ही चले जाएंगे और फिर आएंगे रोकड़े और होगी अय्याशिया। तुम सबको पीना है ना? नहीं पीना तो बोलो। अरे क्या करना होगा बता चल। और सभी लड़के पगड़ी वगड़ी पहनकर सज धज कर ऐसे रौब में अंदर जाते हैं मानो वो दूल्हे के दोस्त हों। तो ये हो गया कैमरा ऑन। हेलो फ्रेंड्स, रोहन इज बैक। अब भाई तू मुझे कोई डेयर दे और मैं उसे फुलफिल करके ना दिखाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सामने देख, मंडप में रस्में चल रही है, तो तू जा और दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दे। रोहन, तू तो गया इस बार। किसी और की दुल्हन की मांग में सिंदूर भरेगा तब तो फिर सब मिलकर तुझे पीटेंगे। पर क्या है ना, कैमरा एक बार ऑन हो जाए फिर रोहन पीछे नहीं हटता। बोल रोहन, क्या इस बार तुम्हारी YouTube फैमिली के लिए ये चैलेंज लोगे तुम? आई एम ऑल सेट। और अपना सीना चौड़ा किए रोहन स्टेज पर चढ़ जाता है। दे दिया ना धोखा तुमने मुझे। इस खजूर जैसी शक्ल वाले के लिए तुमने मुझे छोड़ा था, पर मैं ये होने नहीं दूंगा। तुम मेरी थी और मेरी ही रहोगी। और ये डायलॉग मारता हुआ रोहन पंडित जी के पास से सिंदूर उठाकर प्रिया की मांग में भर देता है। देखा पापा, देखा, मुझे तो पहले ही शक था कि प्रिया का चक्कर किसी के साथ चल रहा है। मेरा शक सही निकला। तो रात में यहाँ नंबर बिजी आता था तुम्हारा। अरे क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? क्या मिला मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें? अब हम 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकेंगे पापा, चलिए यहाँ से। और तभी गुस्से से लड़की का बाप उठकर जोर से दहाड़ता है। अबे भूत नहीं का कौन है बे? आजा, तू तेरा भूत मैं निकालता हूँ। गुस्से में भैरव रोहन को कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा देता है और एक सीटी बजाता है। इसके बाद 20-30 लठित रोहन को घेर लेते हैं। मुझे लगा ही था एक दिन अपने प्रैंक के चक्कर में ये जेल जाएगा। मैं तो चला यहाँ से। रोहन के सारे दोस्त माहौल को गर्म होता देख रोहन को अकेला छोड़कर रफू चक्कर हो जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए अंकल जी। वो सामने देखिए। अरे प्रिया, सामने देखो, वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। स्माइल प्लीज। सीरियस नहीं होने का, ये प्रैंक था। फ्रेंड्स देखिए क्या कुछ सहता है आपका रोहन आपके लिए। तुम्हारा प्रैंक गया तेल लेने। जिस लड़की की मांग कोई और भर चुका हो उसकी मांग मैं नहीं भरने वाला। पापा जी, ओ पापा जी। ये कहकर प्रिया का होने वाला पति फूट फूट कर रोने लगता है। इसे देखकर भैरव का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। तूने नहीं जाना कि तूने किससे पंगा ले लिया। ये इलाका मेरा है, अब तो यहाँ से तेरी लाश निकलेगी। ऐसा मत कहिए अंकल जी, मेरे घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। कोई तो उपाय होगा अंकल जी, कोई तो उपाय होगा ना। कन्या के विवाह पर किसी को मारने का इतना बड़ा पाप अपने सर पर मत लीजिए भैरव जी। कन्या के होने वाले पति ने तो उसे स्वीकार करने से मना कर दिया है, तो अब बच्ची का विवाह उसी से होना चाहिए जिससे उसकी मांग भरी गई है। मुझसे? क्या क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, ओ गॉड। बिल्कुल ठीक कह रहा है पंडित जी। बबलू, पकड़ इस लड़के को और बिठा दे मंडप में। बड़ा शौक था ना मांग भरने का, आज इसका सारा प्रैंक निकालता हूँ मैं। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और इसी तरह प्रिया की शादी हो जाती है रोहन से। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ये तो आपने सुना होगा, पर ये तो बेगानी शादी में खुद बन गया दुल्हा वाली बात हो गई थी। इटलाती हुई वर्षा सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे हॉल में आती है जहाँ पहले से ही उसकी किटी की फ्रेंड्स बैठी हुई थी। ओह माय गॉड वर्षा, व्हाट अ नेक पीस। तूने फिर से गले का हार लिया? लेना ही था, पिछले वाले को 2 ऑक्शन में पहन चुकी थी मैं। अब रोज रोज वही ज्वेलरी रिपीट तो नहीं कर सकती ना। यू नो माई क्लास। वैसे इस ज्वेलरी के ना 2 सेट बनवाई है मैंने, एक मेरे लिए और एक मेरी होने वाली देवरानी के लिए। देवरानी? रोहन ने किससे पसंद कर लिया वर्षु? उसका नशा उतरे तब तो किसी को पसंद करे मॉम जी। उसने अभी तक तो किसी को पसंद नहीं किया, और पसंद करे इसके पहले ही मैं उसकी शादी अपनी छोटी बहन पू से करवा दूंगी। इसीलिए मैंने 2 सेट की ज्वेलरी बनवाई है। शादी के बाद दोनों देवरानी जेठानी साथ में पहनेंगी। आज शाम को ही पू आने वाली है। और वर्षा ये कह रही थी कि दरवाजे से रोहन प्रिया के साथ अंदर आता है। लाल जोड़े में मांग भरी एक लड़की को अपने देवर के साथ देखकर वर्षा तो गुस्से से लाल हो जाती है। प्रिया आगे बढ़कर रेणु का आशीर्वाद लेने झुकती है कि रेणु कहती है, अरे अरे ये सब क्या करी है? हट हट, दूर रह मुझसे। दूर रहूं? ऐसे कैसे मम्मी जी? मेरी शादी हुई है आपके बेटे से, तो आपका आशीर्वाद लेना तो मेरा फर्ज बनता है। ऐसा लो क्लास जोड़ा। अरे ऐसी चुड़िया, बेटा ये किसने ले आया तू? यहाँ हम डिजाइनर्स के कपड़ों के अलावा कोई कपड़े नहीं पहनते। और इस लड़की के कपड़े, छी 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 छी, नशे में ऐसी लड़की को कौन उठा लाता है बेटा? रोहन कुछ नहीं कहता, वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है। जा वर्षा, नया नेकलेस का सेट लेकर आ जो तूने बनाया है अपनी देवरानी के लिए।
और वर्षा का मजाक बनाती उसकी सहेलियां वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद वर्षा अपनी सास के कमरे में जाती है। ये सब क्या है मॉम जी, अब तो कुछ करो आप। अरे पता नहीं क्या खिलाया है इस लड़की ने रोहन को, जो उसने उसके साथ शादी कर ली। अरे जिस लड़के को कोई रिझा ना सकी उसे प्रिया ने रिझाया, पर कैसे? मतलब अब यही इस घर की छोटी बहू रहेगी? नो 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 नो, मेरी देवरानी तो पूही बनेगी मॉम जी। इस लड़की को यहाँ से निकालने में आपको मेरी मदद करनी ही होगी। और प्रिया को अपने घर से निकालने के लिए दोनों सास बहू हाथ मिला लेती हैं। रात को प्रिया के कमरे में। अरे यहाँ जा रही हो तुम? मेरे बिस्तर पर कोई भी सोए मुझे पसंद नहीं है। वैसे भी ना मैं होश में नहीं हूँ, हाथ पैर चला दूंगा तो लग जाएगी तुम्हें, फिर तुम्हारे पापा कहेंगे मेरी बेटी को मार दिया। फिलहाल तुम नशे में हो तो एक बात जरूर बोलूंगी। तुम्हें पता है मैं बिल्कुल भी उस खजूर जैसी शक्ल के लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। देखा नहीं कैसे मंडप में फूट फूट कर रो रहा था। मुझे तो तुम्हारे जैसा लड़का पसंद था, पर पापा को अपनी मर्जी चलानी थी। पर किस्मत तो देखो, मंडप में ही दूल्हा बदल गया। अब होश में आते ही तुम सारी बातें भूल जाओगे। तुम्हें चढ़ी हुई है तो तुम्हारा नशा मैं उतार देती हूँ। किचन में जाकर प्रिया नींबू पानी बनाकर लाती है और रोहन को पिलाती है। नींबू पानी पीने के बाद रोहन लगातार उल्टियाँ करता जाता है और 2 घंटे प्रिया उसकी पीठ सहलाती रहती है। अब जाकर कुछ अच्छा लग रहा है। तुम अपने पापा जैसे नहीं हो प्रिया। धीरे धीरे चलता हुआ रोहन हॉल की ओर जाता है और बाहर सोफे पर ही सो जाता है। प्रिया अकेली अपने कमरे में बिस्तर पर सो रही थी कि उसी वक्त वर्षा चुपके से उसके कमरे में जाती है और पिंजरे से बड़े बड़े चूहे प्रिया के कमरे में छोड़कर कमरा बाहर से बंद कर देती है। अब इस लड़की को पता चलेगा कि इस घर में आकर कितनी बड़ी भूल की है इसने। पता क्या चलेगा मम्मी जी, बस 10 मिनट रुक जाओ, चीखने की आवाज आने वाली है अंदर से। इस प्रिया ने क्या सोचा था, इतने बड़े घर के लड़के को फंसाकर आराम से शादी करके अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी। पागल समझाए क्या हमें? अपनी आखिरी रात इस घर में एंजॉय कर लो प्रिया, कल सुबह तो तुम्हें टट्टा बाय बाय करना ही है। दोनों सास बहू काफी देर अंदर से चिल्लाने की आवाज का इंतजार करती रहती है, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती और प्रिया के कमरे के दरवाजे के बाहर ही वर्षा और रेणु की आंख लग जाती है। अगली सुबह मम्मी जी उठिए, मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही हैं आप? तू अपना कमरे से बाहर कैसे आई? दरवाजा तो बाहर से बंद था और तू सलामत कैसे है? दरवाजा बंद हुआ तो क्या हुआ मम्मी जी, इतनी बड़ी खिड़की तो है और मैं तो नेशनल लेवल एथलीट हूँ, खुद कूद कर बाहर आ गई। वैसे आपको पता है कल मुझे क्या मिला? मेरे कमरे में 4 बड़े बड़े चूहे मिले। आपको क्या बताऊँ कि चूहे मुझे कितने प्यारे हैं। हॉल में एक्वेरियम के बगल में उन चारों का छोटा सा घर बनाकर रखा है मैंने। कितने खुश है मेरे बच्चे, जाकर देखो तो एक बार। क्या? हाँ भाभी, चूहे सांप बिच्छू ये सब ना मुझे बहुत पसंद है। 2 साल फॉरेस्ट में काम किया है मैंने। तो आदत है इन्हें हैंडल करने की। अरे भाई, और क्या क्या किया है तुमने? अगर आप मेरे साथ वक्त ही नहीं बिताओगे मम्मी जी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बहू को क्या क्या आता है? रेणु को तो कुछ समझ में नहीं आता। वो तो अपने कमरे में जाने लगती है कि उसी वक्त चूहे उस पर छलांग लगा देते हैं और रेणु चीखती चिल्लाती हुए पूरे घर में इधर उधर भागने लगती है। कुछ देर बाद नहा धोकर रोहन अपने कमरे में आता है, जहाँ वो देखता है कि उसके लिए कमरे में एक दूध का ग्लास रखा हुआ है। दूध का ग्लास? मेरी सुबह तो नशे से होती है। सिर्फ दूध का ग्लास नहीं है, काजू किशमिश भी है बेड पर। तुम्हारे कपड़े भी निकाल कर रखे हैं, आज तुम्हें वीडियो बनाना था ना। मेरी जिंदगी में जहर घोलकर मुझे दूध पिला रही हो? अगर मुझे डर दोगे तो ज्यादा लाइक्स आ जाएगी। वैसे बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। और दूसरी तरफ देखता हुआ मुस्कुराता हुआ रोहन दूध का ग्लास लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। जहाँ धीरे धीरे रोहन और प्रिया के बीच बातें शुरू होने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ रेणु और वर्षा प्रिया की जान की दुश्मन बनी बैठी थी। सीढ़ियों पर अच्छे से तेल डाल दिया है ना मॉम जी? अरे 5वें नंबर की सीढ़ी पर तेल डाला हुआ है। जैसे ही तेरी प्यारी देवरानी छत पर चढ़ेगी फिर कहीं चढ़ने लायक ही नहीं रहेगी। तो तू ना उससे ढंग से बात कर और उसे छत पर जाने को बोल दे। और प्लान के मुताबिक वर्षा प्रिया के पास किचन में जाकर उसे कहती है, कितने दिन नाराजगी रखेंगे हम? अब देवर जी तो तुम्हें ले आए हैं, तो देवरानी तो हमें मानना ही पड़ेगा तुम्हें। आज माने या कल? तो आज ही मान लीजिए ना भाभी। नहीं माना होता तो तुम्हारे पास तुमसे बात करने नहीं आती मैं। अच्छा तुम जाओ छत से कपड़े उतार कर ले आओ, ये सब्जी तब तक मैं देख लेती हूँ। उछलती हुई प्रिया छत पर जाकर कपड़े उतार कर ले भी आती है। ये गिरी कैसे नहीं? मम्मी जी से एक काम नहीं होता, पता नहीं तेल डाला भी था कि नहीं। वर्षा गुस्से में अपनी सास के कमरे में जाती है और उनसे कहती है, कितना अच्छा मौका था हमारे पास मम्मी जी, कितना अच्छा उपाय निकाला था मैंने। नहीं गलती तो मेरी हो गई जो ये काम मैंने आप पर छोड़ दिया। आप तो आराम करने चली गई। इतना सा काम था मॉम जी, कितनी बार समझाया आपको कि तेल सीढ़ी पर डालना है, पर नहीं आपसे वो भी नहीं हुआ।
अरे नहीं गिरी प्रिया, आराम से किचन में उछल उछल कर प्रेम के लिए डिनर बना रही है। अरे चुप भी हो जा, क्या गवारों की तरह बोलती जा रही है। तुझ पर भी ना प्रिया का असर आ गया है। मैंने तेल डाला था सीढ़ी पर, पता नहीं वो गिरी कैसे नहीं। सच सच बताइए मॉम जी, आपने तेल डाला था क्या? अरे तुझे विश्वास नहीं होता ना, चल तू मेरे साथ चल। रेणु वर्षा का हाथ पकड़कर सीढ़ियों के पास ले जाती है। कहाँ कहाँ है तेल? इन्हीं सीढ़ियों से तो वो मटकती हुई ऊपर गई और मटकती हुई नीचे आ गई। कैसे गई जरा दिखा तो। ओके, मैं ही आपको चढ़कर दिखाती हूँ। ये कहते ही जैसे वर्षा सीढ़ियों पर चढ़ती है, उसका पैर तेल पर पड़ जाता है और वो फिसलती हुई नीचे धड़ाम से आकर गिर जाती है। बचाओ, हाय मेरी कमर। प्रिया भागते हुए आती है और वर्षा को उठाती है। ये छत की सीढ़ियों पर तेल किसने डाल दिया? सत्यानाश हो जाए उसका। तुम भी तो छत से आई थी प्रिया, तुम कैसे नहीं गिरी? लॉन्ग जंप आता है मुझे भाभी। मैं आपकी तरह एक एक सीढ़ियों पर पैर रखकर कहाँ चल रही थी। एक बार मैं 4-5 सीधी छलांग के ऊपर चढ़ रही थी। हो सकता है मेरा पैर जिस सीढ़ी पर पड़ा हो उसमें तेल ना गिरा हो। और यहाँ फिर दोनों सास बहू प्रिया से मात खा जाती हैं। पर रेणु और वर्षा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। किचन में जब प्रिया खाना बना रही थी, ये अच्छा मौका है मम्मी जी, एक बार प्रिया को सबकी थाली परोसने दीजिए। उसकी सब्जी में ऐसा जमाल गोटा मिलाऊंगी कि बाथरूम जाते जाते परेशान हो जाएगी बेचारी। कुछ देर बाद प्रिया जैसे ही सबको खाना परोसती है, रेणु कहती है, अरे बहू एक पापड़ तो सेक कर ला दे मेरे लिए। प्रिया जैसे ही उठकर पापड़ सेकने जाती है, उसकी प्लेट में रखी सब्जी की कटोरी में वर्षा जमाल गोटा मिला देती है। जैसे ही किचन से प्रिया वापस आती है, खाना तो लाजवाब लग रहा है प्रिया, चलो जल्दी से खाना शुरू करो। सुबह प्यार से बात की तो सीढ़ियों पर तेल डाल दिया और अभी तो उससे भी ज्यादा प्यार बरसा रही है भाभी। यानी फिर कुछ गड़बड़ है। ऐसे कैसे भाभी, अभी तो गेम शुरू होगा। और प्रिया सभी की प्लेट से सब्जी की कटोरी को निकालकर एक लाइन में लगा देती है। ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा। ये कहते हुए प्रिया सारी कटोरियों को ऐसे मिक्स कर देती है कि कोई समझ ही ना पाए कि कौन सी कटोरी किसकी है। और इसी में वो अपने प्लेट की कटोरी को अपनी सास को पकड़ा देती है। अब आप तो समझ गए होंगे कि जमाल गोटी की सब्जी खाने के बाद रेणु की हालत क्या हुई होगी। पूरी रात बाथरूम में जा जाकर रेणु की हालत खस्ता हो जाती है। अपनी टूटी हुई कमर पकड़े वर्षा अपनी सास के कमरे में आती है। ये कोई सीधी लड़की नहीं है मॉम जी, एक नंबर की शातिर खिलाड़ी है ये। हमारे ही छक्के छुड़वा कर रख दिए इसने। जहाँ एक तरफ रेणु और वर्षा की प्रिया को अपने घर से निकालने की कोशिशें फेल होती जा रही थी, वहीं रोहन के दिल में प्रिया के लिए एक अलग ही जगह बनती दिखाई दे रही थी। मैंने कैमरा पकड़ कर रखा है बाबा, तुम करो ना एक्टिंग, सब रिकॉर्ड हो रहा है। कभी लाइफ में कैमरा पकड़ा है क्या तुमने? मुझे नहीं लगता कि तुम वीडियो बना पाओगी। अरे भाई तू एक्ट पर फोकस करना, भाभी बाकी सब देख लेगी। और प्रिया ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करती है इतने इफेक्ट्स के साथ कि सभी देखते रह जाते हैं। अब बोल। ये तो वाकई काफी अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया तुमने। वैसे एडिटिंग जानती हो क्या? अरे तुम कहाँ जानती होगी, चलो कोई ना, मैं कर लूंगा वो सब। फिर दिमाग लगाने लग गई तुम। कर दूंगी मैं एडिटिंग भी, तुम अपने कंटेंट पर फोकस करो। क्या कहते हो रोहन, अपनी टीम में एक कैमरा पर्सन को इंक्लूड कर ले। कैमरा पर्सन प्लस एडिटर, ऐसे बोल भाई। अब रोहन जब भी वीडियो बनाने के लिए निकलता, उसके साथ प्रिया जाती ही जाती। फिर एक दिन रेणु और वर्षा सामने से प्रिया का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगते हैं। यू पीस ऑफ शिट, मेरे देवर को फंसा है तुमने, अब हम तुम्हें इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उसी वक्त रोहन बाहर से घर में आता है। ये सब देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अब तक चुप बैठा रोहन बोल पड़ता है, बस माना मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, पर इतने दिनों में मुझे एहसास हो गया है कि प्रिया से अच्छी लड़की मुझे मिल ही नहीं सकती थी। जो लड़का कभी होश में रहा ही नहीं था, उसने 1 महीने से ड्रिंक नहीं किया है मॉम। प्रिया मेरी हर छोटी बड़ी पसंद नापसंद का ध्यान रखती है। और भाभी आप क्या कह रही थी प्रिया से? हाँ, माफी मांगिए प्रिया से। मैं अपनी वाइफ के साथ ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब जब रोहन ही प्रिया के सपोर्ट में खड़ा हो गया था तो कोई और कुछ कहता भी क्या। और कुछ इस तरह रोहन को मिल जाती है प्रिया और प्रिया को अपना अनएक्सपेक्टेड ससुराल। शर्मा जी का परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था। वो सभी मिलकर हंसी खुशी बड़े प्यार से रहा करते थे। एक दिन सुबह सुबह, अरे भाग्यवान, ये पड़ोस में कोई रहना आया है क्या? हाँ, सुलोचना बहन बता रही थी कि कल ही एक फैमिली शिफ्ट हुई है यहाँ। पहले वाले लोग तो बहुत खड़ूस थे, पता नहीं ये कैसे होंगे। तेरी तो किसी से जमती ही नहीं बहू। इंसानों को परखने की बुरी आदत जो है मुझे। जो भी आता है बगल के घर में रहने, सब तो अपने घर से चुंबक की तरह चिपक जाते हैं। उसे चिपकना नहीं, मिलनसार स्वभाव कहते हैं।
मुझे पता है माँ जी, आपकी पड़ोसियों का मिलनसार स्वभाव। देखो वो आ गई। इसकी तो किसी से बनती नहीं। और सुलक्षणा बहन, कैसे आना हुआ? अरे वही पड़ोसन के बारे में बताने आई थी। एक जोड़ा आया है रहने, बड़ी सुंदर पड़ोसन है भाई, मानना पड़ेगा। काफी मिलनसार स्वभाव की है। अभी अभी मेरे घर मिठाई का डिब्बा दे के गई। तुम्हारे यहाँ नहीं आई क्या? नहीं तो। आंटी जी, आप पर ज्यादा प्यार आ गया होगा ना उसे भी तो पता चल गया होगा आपके पास मोहल्ले भर की खबर रहती है, इसीलिए आपको खुश करने में लगी है कि आप उसके घर की न्यूज़ ना लीक करो। बहू, तू अपना फटा स्पीकर बंद कर। मुझे क्या, मैं चली काम करने। मेरे पास वैसे भी ना इन फिजल बातों के लिए समय नहीं है। कितनी बड़े बोली है तुम्हारी बहू। चलो भाई, मैं तो जाती हूँ। वही पड़ोसन के जाने के बाद कुछ देर बाद नई पड़ोसन काम्या वहां आती है। देखो तो बहू, कौन आया है? जी आप? मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ, कल ही यहाँ रहने आई हूँ। आप सभी के लिए मिठाई लाई हूँ मैं। इसका भी घर में हम सबके चुंबक की तरह चिपकने का विचार लगता है। सॉरी, बट घर में ना सबको डायबिटीज है, तो मैं तो आपसे मिठाई ले ही नहीं सकती। अब बच्चों को खिला देना। नहीं 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 नहीं, बच्चों को ज्यादा मिठाई दूंगी तो दांत खराब हो जाएंगे उनके। वैसे थैंक यू। हाँ, कितनी अजीब औरत है ये। डायबिटीज है, नमक से थोड़ी ना एलर्जी होगी। वहीं अगले दिन सुबह, बहू देखना दरवाजे पर कौन है, कब से बेल बजाए जा रहे। हाँ बाबा, हाँ देख रही हूँ। तुम आज कैसे आना हुआ? अपने हाथ से आलू प्याज के पराठे बनाकर लाई थी मैं आप सबके लिए। आपने कहा ना कि सबको डायबिटीज है, इसलिए सोचा सबके लिए कुछ हेल्दी ही बनाकर ले आती हूँ। थैंक यू, बट इससे आगे के बहू कुछ बोलती कि सास नई पड़ोसन को देख लेती है। कौन है बहू ये? तभी काम्या झट से अंदर आके सास के पैर छूती है। आंटी जी, मेरा नाम काम्या है, मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। ये लीजिए, आलू प्याज के पराठे खाइए और बताइए कैसे बने हैं। अरे वाह बेटा, महक तो बहुत अच्छी आ रही है। जा बहू, काम्या के लिए कुछ खाने को लेकर आ। अरे बैठो ना बेटा। जी आंटी। वहीं बहू मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और काम्या के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। काम्या मज़े से बैठकर सास से ढेर सारी बात करती है और चाय नाश्ता करती है। बेटा ये पराठे तो बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हारे अंकल आएंगे ना तो उन्हें भी टेस्ट कराऊंगी। अरे पर ये तो थोड़े से ही हैं, आप इसे खा लो ना, मैं और बना कर ले आऊँगी कल। ठीक है बेटा। तो आंटी अब मैं चलूँ? हाँ, कितनी संस्कारी बच्ची है। काम्या के जाने के बाद देख, कुछ सीख इससे, कितनी संस्कारी है। आई तो पराठे बना कर लाई, आके पैर छुए और जाते भी। ऐसे होते हैं संस्कार। उसी को बहू बनाकर लेकर आते ना फिर आप। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? काराम फूटे मेरे जो तुझे ले आई, बस तुझे कुछ कहना ही बेकार है। फिर दोनों सास बहू अपने अपने कामों में लग जाती है। वहीं अगली सुबह जब सभी नाश्ता कर रहे थे तभी घर की टिंग टोंग डोरबेल बजती है। देख तो बहू कौन है। मुझे आप चौकीदार बना दो माँ जी, ये डेली का हो गया है। डेली वो पड़ोसन मुंह उठाकर आ जाती है। तो इतना चिढ़ना क्यों है? कोई और भी तो हो सकता है। अरे वही होगी पक्का। देखो तो सही बहू कौन है। तभी बहू दरवाजा खोलती है और पड़ोसन पराठे से भरा डिब्बा लेके घर में घुस जाती है और शर्मा जी और उनकी बीवी के पैर छूती। कैसी है आंटी जी आप? अरे अच्छी हूँ बेटा। ये कौन है? नमस्ते अंकल जी, मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। ये लीजिए, मेरे हाथ के गर्मा गर्म आलू प्याज के पराठे खाइए, खास आप लोगों के लिए बना कर लाई हूँ मैं। काम्या का मिलनसार स्वभाव सबको काफ़ी पसंद आता है। काम्या सबको अपने हाथ से प्याज आलू के पराठे परोसती है और सभी उसे बड़े चाव से खाते हैं। और वहीं बहू का बनाया नाश्ता ऐसे ही रखा रह जाता है। ये देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। वाह बेटा वाह, तेरे हाथ में तो जादू है। बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनाया था तुमने। थैंक यू अंकल जी। चलो अब मैं चलती हूँ। बाय काम्या, पराठे सचमुच बहुत अच्छे थे। थैंक यू, बाय। ये देखकर तो बहुत तिल मिला जाती है। क्यों जी, इतने प्यार से आज तक आपने मेरी तारीफ तो नहीं की। और बाय। तुमने भी तो कभी इतने प्यार से इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर नहीं खिलाया ना। बाय। बात तो है बेटा, वैसे कुछ भी बोलो, पराठे मस्त थे। ये तो है, आलू प्याज के पराठों की बात ही अलग है। ठीक है, आपसे मैं वही बनाकर खिलाऊंगी आप सबको। अरे ना 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 बहू, तेरे हाथ के नहीं, काम्या के हाथ के। एक ही बार तूने प्याज आलू के पराठे बनाए थे, अच्छी तरह याद है। प्याज इतनी कच्ची थी कि सारा दिन मुंह बदबू मार रहा था। आप लोगों के लिए ना कुछ करना ही बेकार है। फिर बहू अपने अन्य कामों में लग जाती है। शाम में जब पति ऑफिस से घर आ रहा होता है तो उसे रास्ते में काम्या मिलती है। कैसी है काम्या जी?
मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? एकदम मस्त। और आपके हाथ के पराठे खा के तो और भी मस्त हो गया हूँ मैं। अच्छा, ऐसा है तो मैं कल और पराठे बनाकर ले आऊँगी आप लोगों के लिए। हाँ हाँ ज़रूर। मुझे तो इतने पसंद आए पराठे कि मैंने अपने ऑफिस वालों को बताया तुम्हारे बारे में। उन्होंने कहा कि भाई हमें भी टेस्ट करना है। तो फिर ठीक है, कल की टिफिन आपकी मेरी तरफ से। अब थैंक यू थैंक यू। फिर दोनों हंसते बोलते घर आ जाते हैं। वहीं जब बहू काम्या और अपने पति को साथ में घर आया देखती है तो आग बबूला हो जाती है, लेकिन उसे पता था कि उसका बोलना बेकार है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन काम्या सुबह सुबह फिर से नाश्ते के समय ही शर्मा जी के घर पहुंच जाती है और सबको अपने हाथ के पराठे खिलाती है। राहुल जी, ये लीजिए आपका टिफिन, आपने कहा था ना इसलिए। थैंक यू सो मच काम्या जी। उफ़ो, अब नो में नो सॉरी नो थैंक यू। क्यों आंटी जी, अंकल जी, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तूने। मैं तो सोचता हूँ कि कितने धन्य होंगे वह माँ बाप जिन्हें तुम जैसी बेटी और बहू मिली। आप इतनी भी ना तारीफ करो अंकल जी। फिर काम्या वहाँ से चली जाती है। एक बात बताओ, कल तुमने उस चुड़ैल काम्या को क्या बोला जो आज तुम्हारा टिफिन बनाकर ले आई? क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में? मोहतरमा, आपका दिमाग खराब है। मैंने तो कुछ नहीं बोला, बस मैंने काम्या के हाथ के प्याज आलू के पराठों की ऑफिस में तारीफ कर दी थी, तो ऑफिस वालों को भी खाने की इच्छा हुई, मैंने काम्या से बनाने को कह दिया। अच्छा जी, मेरे हाथ के खाने की तो कभी ऑफिस में तारीफ नहीं होती, और ना ही आपके ऑफिस वालों को मेरे हाथ का खाना हजम होता है। अरे ऐसा नहीं है। मुझे मत बताओ, परसों ही घी वाली रोटी वापस लेकर आए थे ये कहकर कि लकड़ी जैसी है, हलक से नीचे नहीं उतर रही। तो क्या गलत बोला? सही भी तो नहीं कहा, घी वाली रोटी कड़क हो ही नहीं सकती। जाओ काम्या को ही बोलो बनाने को, खिलाने को। अरे बाबा, इतना गुस्सा मत होना जान। देखो ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। ठीक है, जाओ ऑफिस, बाय, टेक केयर। फिर राहुल अपनी बीवी को हक करके ऑफिस चला जाता है। अब ये काम्या का रोज का हो गया था। वो रोजाना सुबह सुबह प्याज आलू के पराठे बनाकर ले आती और घर वाले उसके हाथ के पराठे चाव से खाते। वहीं कोई रागिनी के हाथ का बनाया खाना छूता तक नहीं। हर समय बस काम्या के हाथ के पराठों की तारीफ होती, जिससे अब रागिनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ये जब से नई पड़ोसन आई है ना, मेरे घर वालों पर न जाने कौन सा जादू चलाया है कि मेरी कोई अहमियत ही नहीं रह गई। सबको इसके हाथ का खाना पसंद है, कोई मेरे हाथ का खाना सूंघता तक नहीं है। ऐसा ही रहा तो सबको ये अपने बस में कर लेगी, और धीरे धीरे कर भी तो रही है। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। जिसके बाद रागिनी काम्या के ऊपर नजर रखने लगती है और उसके पति से भी जान पहचान बनाने लगती है। एक दिन शाम में, हेलो राघव जी, कैसे हैं आप? जी, आप कौन? अरे हम आपके पड़ोसी हैं, पहचाना नहीं? यही बगल वाले घर में रहती हूँ मैं, जहाँ आपकी बीवी डेली पराठे लेके आती है। मेरे पति को तो आपकी बीवी के हाथ की पराठे बहुत पसंद है, इनफैक्ट सबको ही। ओके, अच्छा लगा जान के। वैसे बताया था काम्या ने। अच्छा। अब धीरे धीरे रागिनी डेली राघव से बात करने लगती है और उसकी पसंद की डिश पता करती है। वहीं राघव भी अब घर में रागिनी की तारीफ करता, जो काम्या को बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर एक दिन सुबह सुबह काम्या की डोरबेल बजती है। इतनी सुबह कौन आ गया? रागिनी जी आई होंगी। वो क्यों? अरे दरवाज़ा खोलोगी तो पता चलेगा ना। काम्या दरवाजा खोलती है और सच में सामने तो रागिनी होती है। हेलो जी, काम्या जी कैसी हो? मैंने ना राघव जी का मनपसंद हलवा बनाया है आज, लीजिए ना राघव जी, टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। जी जी ज़रूर। रागिनी, आई एम सॉरी, अब मैं समझ गई हूँ कि अब मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी, अब तुम जाओ यहाँ से। और इस तरह रागिनी की थोड़ी सी चालाकी से काम्या की अक्ल ठिकाने आ जाती है और फिर वो कभी भी रागिनी के घर प्याज आलू के पराठे लेकर नहीं जाती।